भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। दूसरा क्वेश्चन, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये हो जाएगा जहांगीर। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? हो जाएगा जहांगीर। आगे है, प्रथम 6 मुगल सम्राटों की सही क्रम क्या है? पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल। बाबर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में हुई थी और एक अनुसार इसको काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु हुआ था आपको आगरा में, इच्छा अनुसार काबुल में। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो नादिर शाह ने लूटा था। कोहिनूर हीरा किसने लूटा? नादिर शाह। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया? तो ये पुलकेशिन द्वितीय। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किनके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था? तो हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था। यानी गुप्त साम्राज्य का पतन हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। आगे है, किसके शासन काल में गांधार कला फली फूली? तो कनिष्क के शासन काल में गांधार कला जो थी फली फूली। किसके शासन काल में गांधार कला फली फूली? कनिष्क। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन दिया गया है। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो ये हो जाएगा महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। आगे है 12 नंबर है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किए मुद्दे के समाधान के लिए, यानी किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों संरक्षण के लिए, अल्पसंख्यक संरक्षण के लिए। आगे है, मासिक पत्रिका बंगदर्शन का बरहामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मासिक पत्रिका बंगदर्शन का बहरामपुर से 1857 में प्रकाशन किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था? आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो देखिए यहाँ कुछ, तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ये किसने कहा था? तो ये GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कहा था। दिया गया है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। GK गोखले ने कहा। किस क्रांतिकारी ने कहा था, हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? ये अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष। आगे है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था ये पटना था। कहाँ था? पटना। आगे है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज का जो मुख्यालय था कहाँ था? तो ये हो जाएगा लाहौर। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर। आगे है, 1912 में मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो द कॉमरेड को किसने प्रारंभ किया था 1912 में? ये
मोहम्मद अली ने किया था, मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है, रोहेलखंड में 1857 के उपद्रव का कमांडर कौन था? तो कौन था? अहमदुल्ला। कौन था? अहमदुल्ला। 1857 के उपद्रव में कमांडर रोहेलखंड से कौन था? तो अहमदुल्ला था, अहमदुल्ला। आगे है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। आगे है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आगे दिया गया है, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, ये केवल मुख्य न्यायाधीश, केवल मुख्य न्यायाधीश के पास है, केवल मुख्य न्यायाधीश। आगे है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? ये भारत का संविधान करता है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? ये करता है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी की गई है? ये 19, अनुच्छेद 19। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? ये अनुच्छेद 19। आगे है, सन यानी भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये देखिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिए ये 352, अनुच्छेद 352। 1900 यानी 75 से 77 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुआ था, 3 प्रकार का था, उसमें से कौन सा आपातकाल लगा था? ये 352 अनुच्छेद में जो आपातकाल होता है वो लगा था। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थान को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो ये हो जाएगा धारा 30 का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित तथा प्रसारित करने का अधिकार देती है? ये 30, धारा 30 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 फर्स्ट के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 फर्स्ट यानी ए के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो प्रत्येक नागरिक के पास। आगे है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? ये 22 भागों हो जाएगा, 22 भागों में। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? 50। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? ये विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये हो जाएगा विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो धर्म या भाषा के आधार पर। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो धर्म या भाषा के आधार पर। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन है, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर जो है इसकी धाराओं में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, उसमें भी किस महासागर? तो हिंद महासागर। आगे है, बुध ग्रह की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी कितने दिनों के बराबर समय लेता है? 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर लेता है? ये 88 दिन। मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही। आगे क्वेश्चन है, मूड क्या है? मूड आइसलैंड का निकटतर शहर कौन सा है? तो मुंबई। मूड
आइसलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? हो जाएगा मुंबई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी क्या है? सैडल पीक। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये हो जाएगा यांगसी नदी। यांगजी नदी चीन। आगे है कौन सा देश लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। हो जाए ऑस्ट्रेलिया। आगे है भारत का स्विट्जरलैंड किस आज कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्मदिन पर 29 जून को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर। आगे है सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई थी? ये हो जाएगा निर्धनता रेखा से नीचे यानी बीपीएल जनसंख्या आकलन। सुरेश तेंदुलकर निर्धनता रेखा से नीचे बीपीएल। आगे है द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री। दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। आगे देखिए ये करंट के अनुसार है लेकिन इसको जीके बना के पढ़िए। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के नागरिक हैं? तो किस देश के नागरिक हैं दोस्तों? ये हो जाए फ्रांस के। आगे देखिए वर्तमान में औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमती सूचकांक के आधार वर्ष ये हो जाए 1982। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआई आधार वर्ष क्या रहा? ये है आपको 1982। क्वेश्चन है 46 नंबर। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ANZ ग्रींजलेट बैंक। आगे कपाट का पूरा रूप क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? कपाट का पूरा रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उद्योग एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उद्योग एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ये किया पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रथम कहेगा तो हेराल्ड डोमर प्रथम, द्वितीय हो जाएगा पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? यानी राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपकरण है? तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। विज्ञान एवं तकनीकी से आगे दिया गया है कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयर वैन में क्या होता है? एयर बैग में देखिए क्या होता है? एयर बैग में क्या होता है? तो सोडियम एजाइड होता है। आगे दिया गया है किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ये थर्मोकपल। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाए थर्मोकपल। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे दिया गया है भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वेंकट रामकृष्णन।
भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वेंकट रामकृष्ण। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम। आगे है, वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित? लाइपेज। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग? तो आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। आगे विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? एनीमिया। विटामिन B12 एनीमिया। अब आगे है कृषि से संबंधित क्वेश्चन। 61 नंबर। वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी कितने तक पहुंचने का अनुमान लगा? 8.3 बिलियन। आगे है NIPER नाइपर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ आगे भी दिया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? फार्मास्यूटिकल और है एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना 26 जून 1998 का हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मोहाली। कहाँ हो जाएगा? मोहाली हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, देश में पशुधन क्षेत्र जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, गधा, खच्चर, ऊँट, मुर्गी आदि आते हैं, तो औसत कितने प्रतिशत मीथेन यानी CH4 का उत्सर्जन होता है? ये हो जाएगा 42 से 44%। आगे है NBAGR का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ICAR के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर करनाल, यानी NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये आता है ICAR के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा। आगे है NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, ये भी आता है ICAR। ये संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अद्दुगोडी, बेंगलोर, कर्नाटक। आगे है NBFAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ICAR। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दरियापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ICAR स्थित है। ये हो जाएगा पूसा कैंपस नई दिल्ली। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये ICAR के अंतर्गत आता है। ये पूसा कैंपस नई दिल्ली में स्थित है। आगे है गरिमा विश्व की दूसरी क्लोन्ड बुफेलो काफ, और देखिए दिया गया है को नई एवं विकसित तकनीकी हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीकी से कहाँ पैदा किया गया, जिसका जन्म 6 जून 2009 को हुआ? तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा। आगे है धान यानी चावल की फसल में रूट नोट नोमेटोड कीट नियंत्रण प्रबंधन किस रसायन से अच्छी तरह किया जा सकता है, जो धान गेहूं फसल चक्र में उपज घटा देता है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोफ्यूरॉन हो जाएगा। कार्बोफ्यूरॉन। अब देखिए ये जो है @1.5 kg AIGHA एप्लीकेशन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। आगे देखिए दिया गया 70 नंबर। अनार जो है, अनार की कौन सी प्रजाति बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट है?
ये देखिए पटना 5, नाना, उसके बाद IC/1197, फिर है IC/1198, आगे दिया गया है देख लीजिए IC/1205। इस तरह से खेलकूद सब क्वेश्चन देखिए। ये देखिए करंट अफेयर, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यह क्या है, कॉर्नर किक, और क्या है, वाइड आउट, लाइनमैन, फुल बैक, ये किस खेल संबंधित है। ये देखिए फुटबॉल, फुल बैक फुटबॉल, और क्या है, वाइड आउट, लाइनमैन, और कॉर्नर किक, ये किस खेल संबंधित है, फुटबॉल। ये भी करंट अफेयर। इसको आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी। आगा खां कप किस खेल संबंधित है, हॉकी। आगा खां कप हॉकी संबंधित है। इसको छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, आगे दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, मल्लिका भंडारकर किस खेल संबंधित है, तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस। 77 नंबर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का दिया गया। चलिए इसको छोड़ते हैं। आगे दिया गया है पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स, पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स। डेविस कप का संबंध किस खेल से, लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किस खेल से, लॉन टेनिस। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 में। विविध का क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर का, इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए लिस्बन संधि का संबंध है। लिस्बन संधि का संबंध किस चीज़ से है, तो यूरोपीय संघ के सदस्यों के नए नियम, यूरोपीय संघ के सदस्य के नए नियम, और जो है दिया गया अप्लाई करके विनियमों के साथ काम करने का निर्णय से। आगे है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये जो है शाहबाज किस राज्य में है। शाहबाज देखिए ये किस राज्य में है, ये है हरियाणा। शाहबाज किस राज्य में, पहले ग्रामीण न्यायालय का उद्घाटन ये शाहबाज में किया गया। ये कहाँ है, हरियाणा। शाहबाज कहाँ में है, शाहबाज याद रखिएगा हरियाणा में है। आगे है भारत के योजना आयोग द्वारा लोक व्यय के दक्ष प्रबंध के लिए बनाए गए पैनल के अध्यक्ष होते हैं कौन है, तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन का अंतर्गत है, लेकिन देख लीजिए ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर, नहीं मानिए ये ओल्ड क्वेश्चन। डॉक्टर सी रंगराजन। भारत के योजना आयोग द्वारा लोक व्यय के दक्ष प्रबंधन के लिए बनाए गए पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर सी रंगराजन। आगे देखिए ये करंट अफेयर, इसको छोड़ दें, बहुत पुराना है। आगे देखिए अब दोस्तों ये भी देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे देखिए, आगे जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है, मानवाधिकारों की रक्षा करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लंदन। और देखिए ये मानवाधिकारों का रक्षा करना इसका काम है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, क्या है, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP किस मंत्रालय के अधीन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है सोलो के लेखक कौन है, सोलो के लेखक रानादास गुप्ता। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में बार बार प्रयुक्त शब्द सोफा। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन बना, सोफा का पूर्ण रूप क्या है, स्टेटस ऑफ फोकस एग्रीमेंट। आगे है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स 2009 किन दो विद्रोहों से संबंधित है, ये 1857 का विद्रोह और ये अमेरिकी गृह युद्ध। क्वेश्चन है राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स 2009 किन दो विद्रोहों से संबंधित है, 1857 का विद्रोह और अमेरिकी गृह युद्ध। आगे है बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं,
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किसका लोकप्रिय नारा था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। INS क्या है? INS क्या है? ये हो जाए INS जो है की सर्वप्रथम भारत की सर्वप्रथम नाभिकीय पनडुब्बी, यह भारत में देसी रूप से बनाई। INS क्या है? भारत में जो है बनी नाभिकीय पनडुब्बी, इसमें भी देशीय है। आगे सेक्रेट गेम पुस्तक, सेक्रेट गेम के लेखक विक्रम चंद, सेक्रेट गेम की पुस्तक विक्रम, सेक्रेट गेम हो गया विक्रम चंद। आगे नासा किस ग्रह या उपग्रह पर अस्थायी अड्डा बनाने की योजना बना रहा है? ये चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। NRI दिवस, प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, प्रवासी दिवस 9 जनवरी। आगे है आयकर निर्धारितियों का एक मल्टी डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर लेना पड़ता है जो प्रत्येक करदाता के लिए विशिष्ट होता है। इस नंबर को कहते हैं पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये देखिए नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, 1982 स्थापना। नाबार्ड का मुख्यालय 1982 हुआ था, मुख्यालय मुंबई। भारत में ग्रामीण बैंक को अपने नेमी यानी रूटीन कार्य किस संगठन से सामान्यतः निर्दिष्ट मिलते हैं? तो मिलते हैं नाबार्ड। ग्रामीण बैंक को किस बैंक से निर्दिष्ट मिलते हैं, यानी किस संगठन से? नाबार्ड हो जाएगा। चीन की संसद क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल कांग्रेस। स्पीड पोस्ट किसने लिखी? शोभा डे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण किसके पास रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण किसके पास रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सूचना अधिकार कैसा अधिकार है? ये विधिक अधिकार। भारत में सूचना अधिकार कैसे अधिकार है? विधिक अधिकार। करो या मरो, डू एंड डाई, भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो, डू एंड डाई। भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो। आगे है प्रजातंत्र किसने इस प्रकार परिभाषित किया? प्रजातंत्र किसने इस प्रकार परिभाषित किया? गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन ने दिया। आगे द क्लाइमेट चेंज, और देखिए अकाउंटेबिलिटी बिल विश्व में किस देश से सबसे पहले क्रियान्वयन किया गया? कनाडा। आगे है उपन्यास विदाउट ड्रीम्स के लेखक हो जाएगा शाहबानो बिलगामी। ये कौन सा उपन्यास है? विदाउट ड्रीम्स, ये शाहबानो बिलगाम। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क, ये देखिए कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट किस राज्य में? उत्तराखंड।